तो हेलो गाइज, मैं ब्रजेश, हमारे विदेशी एरियाज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइज, आज हम एक झालर मशीन बनाते हैं। दीपावली क्योंकि आ चुका है और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का झालर मशीन हमने बना के दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द बना ले क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चलिए गाइज, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए गाइज, आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए 1 इंची का कुछ इस तरह से पाइप का टुकड़ा कर लेना है। उसको हीट करके अंडाकार आकार का इस तरह से बना लेना है। इस तरह का पीवीसी का एक टुकड़ा ले लेना है। इसको कुछ इस तरीका से इस पे रख के मार्क कर लेना है। इसी शेप का हमें कट करना है क्योंकि दोनों साइड से हमें इसमें पीवीसी का शीट लगाना है। तो चलिए इसको कुछ इस तरीका से मार्क करके कट कर लेना है। तो चलिए इसे हम कट करते हैं कुछ इस तरीका से। इसको किसी भी तरह से इस शेप का कट कर देना है। इजली आप लोग को ये कट हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीक़ा से कट करके हमें इसके पीछे और आगे दोनों साइड हमें इस तरह से चिपकाना है। इस पे आगे इसको हमने इसी तरह का 8 टुकड़ा बना लेना है और इसको सुपर ग्लू की मदद से हम चिपका देंगे कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए इसको हम चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के बाद हम इस पे इस तरह से एक सरेस कागज़ का शीट ले लेना है। उसको इस पे अच्छी तरीक़ा से घस के इसको सॉफ्ट कर देना है। कुछ इस तरीक़ा से सॉफ्ट इसको बना लेना है। तो चलिए इसको हम घिसाई करते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने घिसाई करके सॉफ्ट बना चुके। इस तरह से हमें 4 बना लेना है कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए इसमें अब हम वेल्डिंग आयरन की मदद से होल करते हैं। तो चलिए इसको हीट करके हम होल कर देना है कुछ इस तरीक़ा से। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसी तरीक़ा से इसमें होल कर लेना है। देखिए इस तरीक़ा से इसमें होल करना है। इसमें पेन को हमने शाफ्ट बनाए हैं। तो ये 3 रुपया वाले पेन है, ये हमारा ख़त्म है। तो इसको हम इसमें यूज में ले रहे हैं। इस तरीक़ा से शाफ्ट में अच्छी तरीक़ा से इसको फिट कर लिए हैं। तो दूसरे वाले को भी हम कुछ इस तरीक़ा से इसमें फिट कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए चारों को हमें इसी तरीक़ा से फिट करना है इसमें। तो चलिए हमने फटाफट से ये चारों को फिट कर लिए हैं। ये हमारा कुछ इस तरीक़ा से वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 चैनल का झालर मशीन बना रहे हैं। तो हमारा देख सकते हैं ये चारों का चारों साइड आउट है। और हमें एक लकड़ी का शीट लेना है कुछ इस तरीके से। उसमें हमने एक गुटका लकड़ी का यहाँ चिपकाए हैं क्योंकि हमारा ये रन करेगा इस पे। और N20 मोटर लेना है। चलिए इसको हम इस तरीका से शाफ्ट में लगा चुके हैं। शीट में हमें कुछ इस तरीका से स्विच लगाने के लिए हमने इसमें होल कर लिए हैं। ये स्विच हमने डोरबेल स्विच यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस स्विच को हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीका से। ये स्विच को अगर हम इस स्विच को दबाते हैं तो ये हमारा फिर आपस से अपने जगह पे स्थित हो जाता है। यही स्विच हमने इसमें यूज में लेंगे। तो चलिए इस स्विच को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से हम इसी पे चारों के चारों होल में हमने इसको फंसा लिया है। चलिए इसके पीछे के साइड अगर हम देखते हैं तो हमारा पीछे की साइड कुछ इस तरह से नज़ारा इसका देखने को मिलता है। तो चलिए ये हमारा वर्किंग करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब ये हमारा पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। तो चलिए अब इस शाफ्ट को हमने यहाँ पे एडजस्ट करके इसको सेंटर करके यहाँ चिपका लेना है कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू इस पे डाल के ये मोटर को भी हमें फिक्स कर देना है कुछ इस तरीक़ा से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको भी कुछ इस तरीक़ा से फिक्स कर लिए हैं। आगे हमें इसमें थोड़ा सा यहाँ स्विच को दबाने के लिए थोड़ा यहाँ पे प्लास्टिक का टुकड़ा हमने चिपकाए हैं। और इस प्लास्टिक का टुकड़ा हमें आगे स्विच क्योंकि हमारा ज़्यादा पुश कर सके ताकि हमारा स्विच मिस ना करे कभी, इसलिए हमने इसको चिपका के और आगे हम स्टिक को इस स्विच के ऊपर चिपकाए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हमारा ये अच्छी तरीक़ा से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमने चारों को इसमें चिपका लेना है एक एक करके। चारों को इस तरह से चिपका लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फेविक्विक की मदद से चिपकाते हैं। हमने सभी पत्ती को व्हील के नीचे यानी कि शाफ्ट के नीचे चिपकाए हैं। आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से चिपकाए। चलिए हमने चारों के चारों को चिपका लिया है। चलिए अब इसे हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए वर्किंग के लिए तैयार है। अब इसका हम थोड़ा सा कनेक्शन सभी स्विच को एक टर्मिनल को पैरेलल में हमने जोड़ दिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने सभी स्विच को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिए हैं एक टर्मिनल को। चलिए अब इसका
तो चलिए अब हम मोटर का कनेक्शन करते हैं कुछ इस तरीका से। इसमें हमें एक सॉकेट जोड़ना है डीसी, क्योंकि इसे हमें मोबाइल के चार्जर से चलाना है 3.7 वोल्ट से। तो चलिए अब इसमें और इस सॉकेट को हमें इसी सीट पे ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो चलिए अब ये हमारा वर्किंग के लिए तैयार है। इसमें हमने होल्डर कनेक्ट कर देते हैं 4, ताकि आप लोगों को किस तरह से ये वर्क करेगा वो दिखा सके। ये जो ग्रीन वाले वायर है ये हमारा मेन सप्लाई है। तो चलिए अब इसमें हम होल्डर कनेक्ट करते हैं। तो हमें ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट करना है, सभी ग्राउंड को। तो हमने एक को कनेक्ट किया है और एक रेड वाले वायर को स्विच में कनेक्ट करना है कुछ इस तरीका से। तो चलिए इसका हम स्विच में कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने सभी वायर को इस तरह से कुछ इस तरीका से जोड़ देना है सभी टर्मिनल में। रेड वाले वायर को हमने एक स्विच में जिस तरह से जोड़े हैं उसी तरह से सभी स्विच में एक एक रेड वाले को हमने जोड़ दिए हैं। हमारा 2 होल्डर का हरा तार है और 2 का ब्लैक है, तो वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए हम चारों का एक साथ कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीका से, और उसमें हमें ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। जो हमारा मेन वायर है उसका ग्राउंड इसमें हमें कनेक्ट कर देना है, और इस पे टैप थोड़ा सा वो यूज कर देते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम दोनों टर्मिनल पे टैप का यूज कर लेते हैं। तो चलिए हमने दूसरी वाले पे भी टैप यूज किए हैं। तो चलिए हमारा ये वर्किंग के लिए तैयार है। तो इसको हमने कुछ इस तरीका से, आप देख सकते हैं हमारा सारा वर्क कर रहा है कुछ इस तरीका से। हमने सभी को दबाते हैं ये हमारा, और ये हमारा फुल सेफ्टी के साथ बना है ये मशीन। तो चलिए इसको हम 12 वोल्ट एडेप्टर से करंट देते हैं, 3.7 वोल्ट से इसको हम करंट देते हैं। तो चलिए ये हमारा वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम लाइट बंद करके देख लेते हैं। तो लाइट बंद के देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीका से वर्क करता है।